बड़ी खबर है प्रयागराज से और बड़ी खबर यह है कि हॉस्पिटल के मोर्चरी में पहुंचा है शव वाहन। इस शव वाहन के जरिए सुपुर्दे खाक करने के लिए कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। अब अतीक और अशरफ का शव तो हॉस्पिटल के मोर्चरी पहुंचा है। इस वक्त अतीक और अशरफ के शव का पोस्टमार्टम हो रहा है स्वरूप रानी अस्पताल में। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो और ज्यादा हमें जानकारी देंगे और ज्यादा अपडेट्स देंगे। वीरेश, देखिए, स्वरूप रानी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम जारी है। अतीक और अशरफ के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है और सुपुर्दे खाक के लिए मैंने बताया था कि उसके चाचा और उसके बहनोई को ये शव जो है उसका सौंपा जाएगा। लेकिन एक बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा था कि जिगाना पिस्टल के बारे में, सनी के बारे में बता रहा था। ये जिगाना पिस्टल लगभग 7 लाख की मिलती है, तुर्की में बनती है और इसमें माना जा रहा है कि प्रसिद्ध जो सिंगर है पंजाब के मूसेवाला की हत्या में भी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, जो एबीपी नेटवर्क पे जिसने जेल के अंदर से अपना इंटरव्यू दिया था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तार जुड़े बताए जा रहे हैं सनी के। और ये एक बड़ी खबर आ रही है, जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल मूसेवाला के मर्डर में किया गया था। जी, और वो जिगाना पिस्टल आप यूपी के अपराध जगत में कहीं भी AK-47 की तड़तड़ाहट, AK-56 की तड़तड़ाहट तो सुना होगा। कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई थी AK-47 से की गई थी। मुन्ना बजरंगी को AK-47 बहुत पसंद है। यूपी के कई माफियाओं के यहाँ AK-47 AK-56 की बात आपने सुना होगा। लेकिन जिगाना पिस्टल यूपी के क्राइम जगत में इस तरीके से एक बड़े अपराधी, चर्चित अपराधी को, कुख्यात माफिया को मारने में पहली बार इस्तेमाल किया गया है। बात यह है कि अतीक एक रक्त बीज है। राजेंद्र, वो एक अतीक मर गया लेकिन 3 अतीक को उसने पैदा कर दिया। 3 अतीक को पैदा कर दिया। 18, 22 और 23 साल के इस कच्ची उम्र के अपराधी क्या बनना चाहते हैं? कौन इनके ब्रेन को वॉश करता है, कौन इनका माइंड वॉश करता है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस तरह के जो क्राइम होती है, क्राइम की हिस्ट्री है, एक क्राइम के एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि इस तरह के नौजवान जिनका माइंड वॉश होता है और जो इस तरीके से मर्डर करते हैं अपराध की जगत में, वो कभी पीठ दिखाकर भागते नहीं, कभी बाहर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें एक जज्बा होता है, उनके अंदर एक चाह होती है, एक तड़प होती है कि मैं उस साम्राज्य को खत्म करके आज डॉन बनूंगा, माफिया बनूंगा। समझाने वाले इस रूप में उसे समझाते हैं कि अतीक और अशरफ की 44 साल की मेहनत बनाम एक दिन की तुम्हारा जो काम होगा। 44 साल में अतीक और अशरफ ने जिस तरीके से यहाँ पर रक्त का संचार किया और जिस तरीके से यहाँ पर रक्त बहाया, पूरे प्रयागराज की धरती को रक्त रंजित किया, उस तरीके से 44 साल जो उसने यहाँ खड़ा किया अपने अपराध की दुनिया को, जराइम की दुनिया को। समझाने वाले ने इन लड़कों को ये समझाया कि 44 साल बनाम एक साल, एक दिन में तुम वो कर बैठोगे कि जो 44 साल में अतीक के साम्राज्य को, अशरफ के साम्राज्य को, बड़े माफिया के साम्राज्य को तुम हड़प सकते हो। तुम्हारा नाम होगा। जिसने अतीक को मारा उसकी रंगबाजी, उसकी रंगदारी का अपना एक वजूद होगा। और यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। एक बार फिर मैं दिखा दूं कि माना ये जा रहा है कि अतीक अहमद का शव इस मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल के अंदर भी आ सकता है। इसलिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो आ रहे हैं धीरे धीरे। चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर दी गई है। सिक्योरिटी का आलम यह है कि मैं जहाँ आकस्मिक चिकित्सा विभाग के सामने खड़ा था, यानी इस क्राइम सीन के पास खड़ा था, घटना स्थल के पास खड़ा था, वहाँ इस तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। माना यह जा रहा है कि अतीक अहमद को और अशरफ को यहाँ लाया जा सकता है। आप लगातार सवेरे से यहाँ पर रिपोर्टिंग चल रही है, लेकिन इस तरीके की तैयारी राजेंद्र आपने नहीं देखा होगा। अब हर तरीके से यहाँ पर जो बैरिकेटिंग कर दी गई है, PSC के जवानों को लगा दिया गया है। मैं अपने कैमरामैन से बाहर कहूँगा कि ज़रा बाहर चल के दिखाएं कि किस रूप में यहाँ पर मात्र 3-4 पुलिस वाले थे, लेकिन बाहर का आलम है कि ये जो पुलिस के लोग हैं चारों तरफ खड़े हैं और हर हाथ में लाठी है, इनके पास हथियार, वेपन्स जो भी इनके होते हैं। और इन पे फोकस कीजिए कि ये सारे एक आधे घंटे के अंदर इतनी सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी गई। और अतीक अहमद की गाड़ी आ रही है। बड़ी खबर आपको दे दूं, ये देखिए, ये एक
एक्सक्लूसिव खबर जी, अपने जी। कैमरामैन से कहूंगा कि जल्दी दिखाएं ये एक्सक्लूसिव खबर केवल एबीपी गंगा पर। राजू जल्दी से आगे बढ़िए और दिखाइए ये अतीक अहमद के शव को लाया जो शव वाहन, ये देखिए सामने एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव। जैसा कि मैं कह रहा था मोतीलाल नेहरू इस हॉस्पिटल में, मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल में ये एम्बुलेंस एक्सक्लूसिव केवल एबीपी गंगा पर ये शव पहुंच गया अशरफ और अतीक का। जी हां, मॉर्चरी से निकालकर ये देखिए शव को बाहर बढ़ाया जा रहा है। आगे एक तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। कैमरामैन से कहूंगा कि पूरी तरीके से यहां पर कैमरे को फोकस करें। इस शव वाहन लिखे हुए बॉडी को आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि यहां पर, और मैं कहूंगा आगे बढ़ें, और यहां के सारी ये एम्बुलेंस भी है। और ये देखिए ये बड़ी खबर देख पा रहे हैं एबीपी गंगा पर। देखिए शव वाहन को पीछे से अंदर घुसाया जा रहा है, चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मार्चरी में ये, और मैं राजू जरा तेज चलें आप। स्कैनिंग के लिए यहाँ पर वीरेश लाया गया है। शव वाहन को आगे बढ़ा दिया गया है। राजू ये देखिए जी, डेड बॉडी को उतारा जा रहा है और कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं। और आओ आओ आओ, आओ। मोतीलाल नेहरू अस्पताल ले आया गया है अतीक और अशरफ के शव को अभी अभी, और ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस गेट के अंदर ले जाया गया है। बाहर पुलिस की बहुत पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद। फिर भी जो भी उपलब्ध वहां पर दृश्य हो सकता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक और अशरफ के शव को शव वाहन से यहां पर मोतीलाल नेहरू अस्पताल ले जाया गया है। और इसके बारे में लगातार आपको बता रहे थे, अगर कोई गोली शरीर में धंसी रह गई है तो वो पोस्टमार्टम के अलावा उसकी स्कैनिंग की जाती है, और वो सुविधा वहां पर स्वरूप रानी पोस्टमार्टम हाउस में नहीं थी, इसलिए ये शव वाहन यहां लाया गया है। इसके बारे में हम और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। वीरेश हमें बताएंगे कि क्या ऐसा ही है या इससे इतर भी कुछ वहां पर हो रहा है। लेकिन ये देखिए आप, ये शव वाहन से लाया गया है अतीक और अशरफ के शव को। ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी आप देख सकते हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर, ताकि कोई भी ऐसी बात न हो जो कि अव्यवस्था उत्पन्न करे, जो कि समस्या उत्पन्न करे, और इसीलिए इस शव वाहन के जरिए लाया गया है। साथ में बड़ी पुलिस फोर्स रखी गई है। आप देखिए, चिकित्सालय आप लिखा हुआ देख सकते हैं, कॉल्विन चिकित्सालय, और यहीं पर लाया गया है शव वाहन के जरिए अतीक और अशरफ के शव को। यहां पर स्कैनिंग की जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये गाड़ी वापस आ रही है, क्या इसे बाहर निकाला जाएगा, देखना होगा। ये शव वाहन शव वाहन को फिर से घुमाकर उल्टा लगाया जा रहा है गेट पर। क्या ये प्रक्रिया तुरंत समाप्त हो जाएगी और उसके बाद फौरन यहां से ले जाया जाएगा इन दोनों के शवों को इसी शव वाहन के जरिए? इसकी संभावना दिखाई दे रही है। वीरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, इस शव वाहन को घुमाकर फिर से गेट की तरफ इसका मुंह कर दिया गया है, तो क्या ये समझा जाए कि अब वहां पर जो स्कैनिंग की प्रक्रिया है शवों की, उसको समाप्त करने के बाद फौरन शवों को इसमें ले जाया जाएगा वापस वहीं पर पोस्टमार्टम हाउस? देखिए राजेंद्र, मैं पूरी प्रक्रिया को समझा दूं। एबीपी गंगा ने दर्शकों को पहले ही बताया था कि मोतीलाल नेहरू के इस हॉस्पिटल में अतीक और अशरफ के शव को लाया जा सकता है, और एक्सक्लूसिव जानकारी अब से लगभग 6 घंटे पहले हमने दी थी, और वही सच हुआ। एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगी, और खबर यह है कि ये कहा गया था कि जो स्वरूप रानी बक्सी हॉस्पिटल है वहाँ पर एक्सरे की सुविधा बेहतर नहीं है। सारी एक्सरे की बेहतर सुविधा ये जो है मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट में है, यहाँ पर हॉस्पिटल में है। तो स्कैनिंग में अगर उसकी गोलियां लगी होंगी और अगर शरीर के अंदर गोली बच गई होगी, एक भी बुलेट अगर उसके शरीर में पड़ा होगा, तो स्कैनिंग के बाद एक्सरे के लिए मोतीलाल नेहरू लाया जाएगा और उसके बाद से पोस्टमार्टम होगा। स्कैनिंग की गई वहां पर स्वरूप रानी बक्सी हॉस्पिटल में, और स्कैनिंग के
बाद बुलेट्स जब 29 राउंड बुलेट चली है तो बुलेट जरूर उसके अतीक और अशरफ के पेट में, शरीर में, बॉडी में कहीं ना कहीं रह गई है, क्योंकि अगर सारे बुलेट्स उसके निकल गए होते। बहुत टेक्निकल शब्दावली है और टेक्निकल समझ है, इसलिए अपराध जगत की इस चीज़ों को मैं दर्शकों को बता रहा हूं कि अगर स्कैनिंग में अगर उनके बॉडी से सारी गोलियां दिखते में निकल गई होती, आर पार हो गई होती, तो इसकी नौबत नहीं आती। लेकिन एक भी बुलेट अगर अतीक और अशरफ की बॉडी में है तो स्कैनिंग के बाद एक्सरे के लिए यहां पर आएगी पोस्टमार्टम के लिए। ये खबर हमने दी थी और ये खबर सच साबित हुई। सबसे पहले एम्बुलेंस और मॉर्चरी और शव की इस खबर को हमने दिखाया और ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप केवल एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, ये शव वाहन से लाया गया अतीक और अशरफ के शव को अंदर ले जाया गया है। पुलिस की भारी सुरक्षा यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा। आपको मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया, जाने से रोका गया है। ये प्रक्रिया बताई जा रही है कि आधे घंटे की ये प्रक्रिया है। स्कैनिंग की जाएगी, बुलेट्स को देखा जाएगा, उसमें फिर निकाला जाएगा, फिर पोस्टमार्टम के लिए आएगा और यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो सीएमओ हैं, उनकी मौजूदगी में इन सारी चीज़ों को किया जा रहा है। सबसे पहले 1 घंटा पहले सीएमओज को बुला लिया गया था, जो प्रयागराज के सीएमओ हैं उनको बुला लिया गया यहाँ पर, ताकि जो स्कैनिंग के बाद ये बुलेट्स निकाली जाएगी उनकी मौजूदगी में हो। फिर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई, सभी गेटों पे सुरक्षा बढ़ा दी गई। उस सुरक्षा के बढ़ते दृश्य को भी हमने दिखाया दर्शकों को और जैसे ही हम बाहर निकले वैसे ही शव वाहन में रखा हुआ अतीक और अशरफ का जो शव है वो हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। मीडिया को चकमा भी दिया गया। जिस गेट पर घटना स्थल था, जो क्राइम सीन था, जहां पर गोली मारी गई थी, उस गेट में पहले ले जाने की कोशिश थी, लेकिन चकमा देकर उस गेट से नहीं, पीछे के गेट से मीडिया से नज़र चुराते हुए, लेकिन इस नज़र चुराने में एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव आपको खबर वो तस्वीर दिखा रही है जो शव वाहन से लेकर आया। अंदर की प्रक्रिया, हम गेट के बाहर हैं फिर भी हम दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं। दोनों डेड बॉडीज़ को लाया गया, अतीक और अशरफ को लाया गया है। यहाँ के बाद से फिर पोस्टमार्टम के लिए शव जाएगा स्वरूप रानी बक्सी जो हॉस्पिटल है वहाँ जाएगा। इसलिए प्रक्रिया चल रही है। माना जा रहा है कि आधे घंटे की राजेंद्र ये प्रक्रिया है। जो डॉक्टर्स की टीम है उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि ये प्रक्रिया होती है जब बुलेट्स या गोली से कोई घायल किसी की मौत होती है। पोस्टमार्टम से पहले स्कैनिंग होता है। स्कैनिंग में अगर आर पार बुलेट्स आपकी निकल गई है तो फिर आपको इस एक्सरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन स्कैनिंग में अगर बुलेट्स अंदर दिखाई पड़ती हो, आर पार कई बुलेट्स नहीं हो पाई हो, अंदर रह गई हो, चाहे आप एक बुलेट्स भी रह गई हो तो भी इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। और इलाहाबाद के मद्देनज़र, प्रयागराज के मद्देनज़र, मोतीलाल नेहरू के इस हॉस्पिटल में एक्सरे की सबसे अच्छी सुविधा है सरकारी हॉस्पिटल्स के मद्देनज़र। इसलिए जो शव है यहाँ लेकर आया है। अब से 6 घंटे पहले मैंने इस प्रक्रिया को बता दिया था कि मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल में अतीक और अशरफ के शव को लाया जाएगा, लेकिन पुलिस और जो सुरक्षाकर्मी हैं मीडिया को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे। पीछे वाले गेट से उन्होंने शव को अंदर ले जाकर रखा है और ये जो शव वाहन है वो एम्बुलेंस के तौर पर आपको दिखाई पड़ रही है। शव वाहन लिखा हुआ है। इसके बाद से पोस्टमार्टम के बाद से सुपुर्दे खाक होगा और जो बहनोई है और चचेरे भाई हैं उनको शव दे दिया जाएगा। शाइस्ता जो पत्नी है, पत्नी के बारे में माना ये जा रहा है कि जिस वक्त उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जब उसको दफन किया जाएगा, उस वक्त शाइस्ता जो उसकी पत्नी है वो मौजूद रहेगी। ऐसा परिवार के एक सदस्य जो अभी पोस्टमार्टम के दरमियान यहाँ वहाँ स्वरूप रानी बक्सी हॉस्पिटल में मिले थे, तो उनका ये कहना था कि सरेंडर कर सकती है शाइस्ता और तमाम बातें वो कह रहे थे। लेकिन जो भी चीज़ें होंगी 1-2 घंटा के अंदर स्पष्ट हो जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो भी खबर होगी एबीपी गंगा पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजेंद्र आप दर्शकों को ज़रूर दिखा रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। उस प्रक्रिया को हम अंदर जाकर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ की भावनाओं को, यहाँ की जो एक रूपता जो बाहर दिखाई दे रही है उसको संकेत के मात्र से, भाव के माध्यम से, जिस टेलीविज़न की जो प्रतिबंध है हमारे उस के माध्यम से हम जितना दिखा सकते हैं वो तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं। राजेंद्र, ये प्रक्रिया चल रही है। राजेंद्र, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं पुलिस के एक अधिकारी वहां पर खड़े हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि स्कैनिंग की प्रक्रिया समाप्त हो। पुलिस के दूसरे कर्मचारी भी खड़े दिखाई दे रहे हैं और ये सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसका आप समय बता रहे हैं, स्कैनिंग का लगभग आधे घंटे।
और शव वाहन भी वहां पर प्रतीक्षा कर रहा है कि ये प्रक्रिया समाप्त हो और उसके बाद दोनों के शवों को वापस वहां पोस्टमार्टम हाउस लेके जाया जाए। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।